सम्मिलित होकर पुण्य संचय करें। शंका समाधान। सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला स्थित 52 गजा स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन एवं देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज के इस शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गया जी क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के द्वारा सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोलिए परम जय मुनि प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय। चलिए अब पूज्य गुरुदेव कुछ ऑनलाइन प्रश्न से मैं आज का शुरुआत करता हूं। गुरुदेव, विकास पाटनी अजमेर से पूछ रहे हैं, दुनिया में लोग सोचते हैं कि भगवान है या नहीं, वे ये क्यों नहीं सोचते कि वे खुद इंसान है या नहीं? बहुत सुंदर। भगवान है या नहीं ये तो सब सोचते हैं, इंसान है या नहीं ये क्यों नहीं सोचते? वस्तुतः इंसान तो हम हैं ही, उसके लिए सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल ये देखना है कि हमारे अंदर इंसानियत है या नहीं। अगर इंसानियत आ गई तो हमारा जीवन निहाल हो गया, अन्यथा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री सुनील सप्लायर्स योगेश वंदना भोपाल से पूछ रहे हैं, हमारी भूमि या सरकारी भूमि में यदि कोई प्रतिमा जो निकलती है तो ऐसे में पुरातत्व विभाग की भूमिका क्या रहती है, और पुरातत्व विभाग की उपस्थिति के फायदे या नुकसान पर कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। देखिए, भारत सरकार के नियमानुसार जमीन से 2 हाथ नीचे कुछ निकलता है तो सरकारी संपत्ति होती है, चाहे मूर्ति निकले चाहे धन निकले। तो विधि विधान के अनुसार तो सरकारी चीज हो गई, और पुरातत्व विभाग अगर सक्रिय होगा तो अपना दावा उसमें करेगा और उसे उठा के ले जाएगा। लेकिन हम सबको पता है देश भर में पुरातत्व विभाग के द्वारा अधिरक्षित हमारी जिन प्रतिमाओं और धरोहरों की क्या स्थिति है, उनकी कैसी उपेक्षा होती है, वो तो खुले आसमान के नीचे पड़े रहती है, अविनय अवज्ञा होती है, तस्करों के हाथ लग जाती है, बारिश आदि के निमित्त से उनका क्षरण भी होता रहता है। बहुत थोड़ी प्रतिमा अगर किसी संग्रहालय में रख भी दी गई तो अपूज्य पड़ी रहती है। लेकिन यदि समाज सक्रिय हो जाए और उसकी पूजा अर्चा प्रारंभ कर दे तो फिर पुरातत्व विभाग उसे कुछ भी हाथ नहीं लगाता। अनेक स्थानों में ऐसी भूगर्भ से प्रतिमाएं निकली और समाज ने सक्रियता से उसकी पूजा अर्चा कर दी, तो आज भी समाज का उसके ऊपर पूर्ण अधिकार है, वे अपनी पूजा आराधना बखूबी करते आ रहे हैं, कर सकते हैं। तो यदि कहीं निकली है, पुरातत्व विभाग तक सूचना जाती है तो जाने दीजिए, पर समाज को सक्रिय कीजिए, प्रशासन को निवेदन कीजिए। प्रशासन इसमें काफ़ी कोऑपरेट करता है कि हमारी पूज्य धरोहर है, हमें इनकी पूजा अर्चा करनी है, तो आप उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। यदि समाज थोड़ी भी उदासीन होगी तो मामला गड़बड़ होगा। अगर वहाँ से एक बार चले गई तो हाथ में आना बहुत मुश्किल है। इसलिए उठाने से पूर्व अगर हमारी प्रतिमाएँ सांगोपांग है, पूजनीय है, तो उन्हें हर हालत में पूरी ताकत से आपको अपनाना चाहिए और सुपुर्दगी के रूप में, कागजी कार्यवाही के रूप में उसे कार्यवाही के साथ उसे स्वीकार लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव अमृता जैन मुंबई से पूछ रही हैं, मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से है। मेरा भाव दान करने का बहुत होता है, परंतु मेरे पति एवं सास ससुर मंदिर जी में दान नहीं देने देते। ऐसे में अपने मायके से प्राप्त धनराशि को छुपा करके दान देती हूँ, तो इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? ये बताओ, छुपा करके और कोई काम नहीं करती क्या? अगर कोई काम छिपा के नहीं करते हो
तो दान के विषय में सवाल करो। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो छिपा के करते होंगे। तो यदि आप करते हैं तो आपका अपना द्रव्य है, आप उसका उपयोग करते हैं तो बुराई नहीं है, बशर्ते एक सीमा तक। छुटपुट कार्य उतना आप दे सकते हैं, लेकिन यदि सीमा का उल्लंघन हो जाए और ऐसा काम जिससे परिवार में अंतर्कलह की स्थिति हो जाए, वो दान नहीं देना चाहिए। छोटी मोटी रकम आप दे सकते हैं, विशेष रकम परिवार के संज्ञान के बाद ही देना चाहिए। आपको आमंत्रित कर रहा हूं उपस्थित यहाँ जो जिज्ञासुओं में श्रीमती सुवर्णा जैन जलगांव महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नंदा शरद जैन सोनगिर महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की उद्भूति नहीं होती। ठीक इसी तरह महाराज जी, इस अद्भुत सिद्ध चक्र महामंडल विधान अनुष्ठान द्वारा हम कैसे और कौन से भावों द्वारा अपने परिणामों में विशुद्धि बढ़ाए, जिससे यह बीज हमें भवांतर में मन में भक्ति, तन में शक्ति, योगों से रिक्ति और आत्मा को मुक्ति दिलाने में निमित्त बने। समाधान अच्छी बात कही है। बीज के अभाव में फल की उद्भूति, वृद्धि और पुष्टि नहीं होती, ये यथार्थ है। आपने पूछा है हम ऐसा कौन सा काम करें सिद्ध चक्र में ताकि ये बीज अच्छे से फलीभूत हो और हमारे जीवन की स्थिरता में सहायक बने। देखिए, ये बीज है क्या? बीज तो हमारे पास है, पर हमें अपने भाव विशुद्धि के साथ हृदय की भूमि में बोना है। पहली बात, हृदय की भूमि में इस बीज को बोइए। और ये बीज है क्या? श्रद्धा का बीज है, भक्ति का बीज है। श्रद्धा भक्ति से अपने हृदय को आपूरित करके यदि आप इन बीजों को बोएंगे तो निश्चयतः वह आपके जीवन की समुन्नति का कारण बनेगा। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना श्रद्धा और भावना के सफलीभूत नहीं होता। तो हम अपनी भावनाओं को सफल बनाएं, श्रद्धा को गहरी बनाएं, एकाग्रता और तन्मयता के साथ इसमें सहभागिता दें। ये सोचें कि इस महाअनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, जहाँ सिद्धों की विशुद्ध आराधना संपन्न हो रही है। उसमें हमारे हृदय में ऐसे संस्कार जगे जिससे हम अपनी विशुद्धि के बल पर सिद्धि भले ना पा पाए, शुद्धि पा लें। अगर शुद्धि का ध्येय लेकर हम काम करते हैं तो एक दिन सिद्धि को भी जरूर प्राप्त कर लेंगे। नमस्ते महाराज। श्रीमती नंदा शरद जैन सोनगिर महाराष्ट्र, और इसके बाद तैयार रहेंगी सखी महिला मंडल नेमी नगर जैन कॉलोनी इंदौर। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, संयुक्त परिवार में बड़ों का अपने परिवार के साथ संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए, धार्मिक में, कार्य में और लौकिक कार्य में? देखिए, कई बार ये सवाल है। संयुक्त परिवार में संतुलन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। बड़ों को अपने बड़प्पन का ख्याल रखना है। और बड़प्पन का मतलब क्या है? छोटों का भी ध्यान रखना, उनका बहुमान करना, उनके अंदर उदारता हो, सहिष्णुता के गुण हो, तो अपने आप प्रेम और आत्मीयता भरे संबंध हमारे बनते हैं और धीरे धीरे सब बातें सहज होने लगती है। अब आपने एक बात पूछी है कि संयुक्त परिवार है, कोई व्रती है और अव्रती है, इनके बीच तालमेल कैसे बनाएं? ये प्रायः दुविधा परिवारों में दिखती है। व्रतियों और अव्रतियों का तालमेल नहीं हो पाता। इसमें मैं दोनों से कहूँगा कि तालमेल बना करके चलना चाहिए। सबसे पहले तो उन अव्रतियों को कहूँगा जो अपने घर में रहने वाले व्रती को एक प्रकार का बोझ मानते हैं। उन्हें बोझ मत मानिए, इसे अपने घर का पुण्य मानिए कि मेरे घर में व्रती है। व्रती बड़े दुर्लभ है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि व्रती की सेवा से साता वेदनी का बंध होता है।
यानी तुम्हारे घर में कोई बड़े जन हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा से तो पुण्य लाभ है ही, पर यदि वो व्रती है तो सातिशय पुण्य का लाभ होगा। इसलिए इसे अपना सौभाग्य समझना, गौरव समझना कि मैं उस घर में हूँ जिस घर में कोई व्रती रह रहा है। लोग तो व्रतियों को ढूंढते हैं और उनके लिए दूर दूर तक जाते हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिनके पिताजी, माँ नहीं है, पिताजी प्रतिमाधारी हैं और 2 बेटे और उनकी बहुएं उनकी क्या सेवा करती हैं। पिताजी को व्यापार व्यवसाय से कोई मतलब नहीं, पिछले 10 सालों से उनके विमुख हैं। वो अपने में रहते हैं, अपना धर्म ध्यान करते हैं और खूब माला फेरते हैं। माला फेरने में उनकी बड़ी रुचि। प्रतिदिन 52 माला का नियम है। 52 माला वो गिन के करते। 52 माला तो मुझे फेरनी है। उनके बच्चे उनकी जी भर करके सेवा करते। और एक दिन उनके बड़े बेटे ने जो मुझसे बात कही वो बहुत अच्छी लगी मुझे। बोले, महाराज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पिताजी व्रती हैं, महाराज वो माला गिनते हैं तो हम नोट गिन पाते हैं। ये कंसेप्ट, वो माला गिनते हैं तो हम नोट गिन पाते हैं, ये दृष्टिकोण। तो अव्रतियों का व्रतियों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। अब रहा व्रतियों का, व्रतियों को अव्रतियों से तालमेल बना करके चलना चाहिए। छू छू की आदत से बचना चाहिए। तालमेल बनाइए। अब घर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शुद्धि अशुद्धि, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कीजिए और कोशिश कीजिए आप स्वनिर्भर रहें। अपने काम को आप खुद अपने से करें, सामने वाले को करने की बात ना आए। हमारे साथ बाबा जी हैं, थे अभी नेमावर में हैं, 85-86 साल की उम्र हो गई। उन्हें अगर एक चौकी भी उठानी होगी तो किसी से नहीं कहेंगे कि चौकी उठाओ, खुद उठा करके लाएंगे। आपने देखा होगा। तो निर्भर नहीं होना, एक्टिव बने रहो। और थोड़ी बहुत कोई कमी हो जाए तो उसको नजरअंदाज करो। चीखो चिल्लाओ मत, डांट फटकार मत करो। यदि ऐसा करेंगे तो घर परिवार में कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। सखी महिला मंडल नेमी नगर जैन कॉलोनी इंदौर अपने समस्त सदस्यों से खड़े हो जाएं और 1-2 प्रश्न पूछ लें और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती दिव्या बाकलीवाल इंदौर। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर महाराज जी को हम सखी महिला परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आज 8 मार्च को महिला शक्ति दिवस मनाया जा रहा है, तो आज का ये दिन क्यों महत्व लाया गया है? आज पहले तो नहीं मनाया महिला जाता था। दिवस है ना। हाँ। देखो, मुझे तो महिला दिवस की ओट में पुरुषों की चाल दिखती है। चाल क्या दिखती है कि इनने 364 दिन अपने लिए रखा, एक दिन तुम्हें दे दिया और तुम लोग नाच रही हो। एक दिन के लिए दे दिया। अरे एक दिन के लिए क्यों गर्वित होना? हमारे लिए तो पूरा वर्ष है। सच्चे अर्थों में तो हम उस संस्कृति में पले हैं, बढ़े हैं, जिसमें पिता के पहले माँ का स्मरण किया जाता है, माता पिता कहा जाता है, माँ बाप कहा जाता है। महिला का इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा? सीताराम कहा जाता है, राधे श्याम कहा जाता है। नारी शक्ति का इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? सुबह उठते ही कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। यहाँ एक दिन, ये तो पश्चिम की चीज है। मैंने इसके इतिहास का पता किया तो 1917 में अमेरिका में और रूस में कुछ घटना घटी। वहाँ महिलाओं को बड़े हीन दृष्टि से देखा जाता था, उनको मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। तो एक रिवॉल्यूशन हुआ और उस दिन से महिलाओं को मताधिकार मिलना शुरू हुआ, तो महिला दिवस मनाने लगे। हमारे यहाँ तो कभी नहीं। हमारे यहाँ तो घर की मुखिया को कुटुंबनी कहा है, उसे हमेशा से महत्व दिया गया है। भारत वह भूमि है जहाँ कहा जाता है यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सोचन्ते ही यत्रेता विनस्तासु हि तत्कुलम। ये नारी का गौरव है। जिस कुल में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी रमन करते हैं, और जिस कुल की नारियां शोक मग्न होती है वह कुल विनष्ट हो जाता है। ये गौरव है तुम्हारा। ये एक दिन की क्या करना?
ये सोच अपने अंदर क्यों लाना? ये सब मीडिया की देन है। यूएनओ ने 1975 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से स्थापित किया। उससे पहले 1917 से शुरुआत हुई। अब तो दुनिया में सबके लिए एक एक दिन ही बचा है, एक एक दिन ही बचा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। इस गड़बड़ी से हमें बचना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं के लिए एक दिन नहीं, महिलाओं के लिए सर्वस्व होना चाहिए। एक दिन बहुत छोटी है और महिलाओं को इस बात को लेकर किसी भी तरीके से कुछ सोचना नहीं चाहिए। श्रीमती दिव्या बाकलीवाल, इंदौर। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, जीवन में स्थिरता लाने के लिए व्यवहार एवं परमार्थ में कैसे सामंजस्य बैठाए? जीवन में स्थिरता लाने के लिए व्यवहार एवं परमार्थ में किस तरह से सामंजस्य बैठाए, इससे ना तो व्यवहार बोझ लगे और ना ही परमार्थ बोझ लगे। देखिए, स्थिरता लाने के लिए व्यवहार और परमार्थ में आपने सामंजस्य लाने की बात की है। परमार्थ के प्रति श्रद्धा रखो और परमार्थ से जुड़े हुए अध्यात्म का आचरण करो, व्यवहार का आचरण करो। आपने पूछा व्यवहार और परमार्थ में सामंजस्य कैसे लाए। अगर हृदय में परमार्थ होगा तो हमारा परमार्थ हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, व्यवहार को खत्म नहीं करता। परमार्थ सदैव व्यवहार को नियंत्रित करता है, व्यवहार को खत्म नहीं करता। हम परमार्थ के साथ व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करें। जैसे आपको बोले, हमारे यहाँ परमार्थ का मूल आधार सम्यक दर्शन है। जब किसी के अंदर सम्यक दर्शन होता है तो उसके व्यवहार में प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य जैसे गुण प्रकट होते हैं। यानी वो अपने आवेग, संवेग और प्रवृत्तियों में नियंत्रण लाना शुरू कर देता है। प्रशम भाव का मतलब होता है कि उसके अंदर के कषायों की तीव्रता ना होना। संवेग का मतलब होता है पापों से विरक्ति का भाव होना, डर होना। अनुकंपा, दीन दुखी प्राणियों के प्रति उसके हृदय में करुणा का होना। और आस्तिक, आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म की सत्ता पर विश्वास और भरोसा रखना। ये सब चीज़ें व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो व्यवहार के लिए परमार्थ कहीं बाधक नहीं होता, बल्कि परमार्थ शून्य व्यक्तियों का व्यवहार खराब होता है। तो हम सच्चे श्रद्धालु बने, रास्ता स्वतः साफ हो। नमोस्तु गुरुवार। श्रीमती प्रवीणा पहाड़िया, अध्यक्षा निमाड़ महिला मंडल। श्री संजीव कुमार, हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि आज के यहाँ मौजूद हैं। श्री संजीव कुमार जी, तुलिका जी जैन, दिल्ली, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री अंशुल जी जैन, आरा, बिहार। श्री चंद्रशेखर जी जैन और हिमांशु जैन, विदिशा। श्री सुनील जी जैन, अतिरिक्त महानिदेशक सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार। और डॉक्टर मनोज जैनी, उज्जैन। आप सभी महानुभाव कृपया शीघ्रता के साथ मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और सब परिवार। और जब तक श्री प्रवीणा जी अपना प्रश्न पूछेंगी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुस्कुराकर, दर्द भूलकर, रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली वो थी शक्ति, एक नारी। आजकल जैसे ही हम सुबह टीवी न्यूज़, अखबार खोलते हैं तो हर 10 में एक खबर महिला शोषण की बारे में जरूर आती है, जो कि हमारे विकसित हो रहे समाज को एक बुरा सच भी है। आज के दौर में जब हम कभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ लड़की अपने मुंह पर दुपट्टा ही बांधे मिलती है। जब भारत और पूरी दुनिया अपने आप को आज़ाद महसूस करती है तो क्या किसी महिला के लिए अपने देश में ऐसे पाबंद होकर घर से निकलना पड़ता है? तो क्या इस हालत में एक दिन के लिए महिला दिवस मनाना क्या उचित है? देखिए, आपने जो सवाल किया, इस सवाल से मिलता जुलता सवाल पहले था और मैंने काफ़ी कुछ बातें तो उसमें कह दी। आपने ये जो बात कही कि आज जब हम टीवी खोलते हैं तो महिलाओं के शोषण से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं। वस्तुतः ये हमारा दुर्भाग्य है और ये बड़ी निंदनीय बात है। इतने सभ्य और सुशिक्षित समाज के होने के बाद भी महिलाओं के साथ इस तरह का क्रूर कृत्य होना कतई उचित नहीं है। और कई घटनाएं तो इतनी जघन्य स्तर की प्रकाश में आई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है।
बच्चियों के साथ, अबोध बच्चियों के साथ भी गलत हरकतें प्रकाश में आती है, शोषण की बात आती है, निंदनीय। लेकिन मेरा मानना है इन सब से बचाव केवल महिला दिवस मनाने से नहीं होगा। इन सब से बचाव तभी होगा जब लोगों के हृदय में हम परिवर्तन की अलख जगाएं। आज ये सब कुछ हो रहा है वो संस्कारों के अभाव में हो रहा है, जीवन की मर्यादाओं के हनन के कारण हो रहा है। आज स्त्री पुरुष सभी को हमें संस्कारों की पाठ पढ़ाने की जरूरत है, मर्यादाओं की सीमा रेखा बताने की जरूरत है। यदि ये सब बातें आ जाए तो इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं घटेगी। हमारे यहाँ तो कहा गया पर स्त्रीषु मातृवत परदारेषु, जिसे माँ की दृष्टि से देखा जाना था, जिसे बहन की दृष्टि से देखा जाना था, जिसे बेटी की दृष्टि से देखे जाने की परंपरा थी, आज उसके साथ इस तरह के जघन्य स्तर के पाप मनुष्य की दृष्टि की घोर विकृति का परिणाम है। हमें दृष्टिगत इस विकृति का शोधन करना होगा, और ये तभी होगी जब हम, ये शोधन तभी होगा जब हम संस्कृति का समारोपण करेंगे। तो एक अलख जगाएं जिससे संस्कारों का समारोपण हो सके। केवल उन्मुक्तता और आज़ादी की बात कहने मात्र से हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। मुश्किल एक बात और देखने की है कि जितनी भी घटनाएं प्रकाश में आती है वो उन्मुक्त विचार वालों के साथ ज़्यादा आती है। गांव चौपालों में, देहातों में अपनी मर्यादाओं में सिमट कर रहने वालों के साथ कम। जब तक हमारी दृष्टि पवित्र नहीं होगी तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। तो जरूरत बाहरी वातावरण की उन्मुक्तता की कम, विचारों की परिपक्वता और शुद्धता की ज्यादा है। हम वो वैचारिक रूप से अपने आप को इतना पवित्र बना ले कि फिर जहां कहीं भी जाएं कोई भी अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे। हमें वो अलग जगाने की जरूरत है। श्री श्रेयांश जी जैन बड़वा, श्री श्रेयांश जी जैन बड़वा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मास्टर मयंक जैन अंजड़। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बड़वा दिगंबर जैन समाज का सादर नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, बिना भारा में आज आचार्य श्री ने परम पूज्य मुनिश्री योग सागर जी को निर्यापक मुनि बनाया है। पूर्व में समय सागर जी महाराज को भी निर्यापक मुनि बनाया था। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, निर्यापक क्या होता है? देखिए, हमारे प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि संघ में जो ज्ञान वृद्ध या तपोवृद्ध वरिष्ठ मुनि है, उनके सानिध्य में, उनके निर्देशन में गुरु की आज्ञा से अन्य मुनि भी रह सकते हैं और वो उनके पास रहकर अध्ययन आदि का कार्य कर सकते हैं, वो अपने अनुभव को पुष्ट कर सकते हैं। प्रवचन सार में उन्हें निर्यापक और शिक्षा गुरु की संज्ञा दी है। तो निश्चयतः पूजनीय समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज हमारे संघ के वरिष्ठतम मुनिराजों में है। प्रथम और द्वितीय स्थान में उनका ही स्थान है और वो इसके लायक हैं। और हम तो ये कहते हैं गुरुदेव की जिस पर दृष्टि पड़ जाए वो उनके लायक है। तो ये हमारे गुरुदेव ने जो निर्णय लिया है वो उनका बिल्कुल सही निर्णय है और हम सबको पूरी तरह शिरोधार्य होना चाहिए, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। और समाज इसको देखकर बड़ा हर्षित है। इससे ये दिखता है कि अब बहुत सारे ऐसे साधकों को जिनको गुरुदेव का सीधा सानिध्य नहीं मिल पाता, उनको इनके माध्यम से पूरा आश्रय मिल जाएगा। मास्टर मयंक जैन अंजड़, उसके बाद से आ जाएंगे श्रीमान गिरीश जी पाटोदी, यूनिक हॉस्पिटल इंदौर। नमस्ते महाराज श्री। कुछ लोग मंदिर आने की औपचारिकता का निर्वहन तो कर लेते हैं, परंतु उन्हें प्रेरित करने पर भी वे अभिषेक पूजन नहीं करते हैं। क्या बिना अभिषेक पूजन के देव दर्शन का उद्देश्य पूरा हो जाता है? क्या इसमें कर्म का दोष है या उनके प्रमाण का? देखिए, आप ये मत देखिए कि वो मंदिर आ रहे हैं अभिषेक पूजन नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कम से कम मंदिर तो आ रहे हैं। समझ गए? दूसरों के लिए जब भी देखना है तो धर्म के क्षेत्र में ये मत देखो कि वो क्या नहीं कर रहा है, आप ये देखो कि वो क्या कर रहा है। समझ गए?
तो आप पहले देख रहे हैं, अभी सोचोगे मंदिर आ रहे अभिषेक पूजन नहीं कर रहे, फिर अभिषेक पूजन करेंगे तो बोलेंगे अभिषेक पूजन तो कर रहे, फिर रात में खा रहे। कोई ना कोई कमियां आपके अंदर दिखते रहेगी और उस कमी के परिणाम कभी अच्छे नहीं हो। तो हमें हमेशा दूसरों के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। अपनी कमी को देखो, दूसरों की अच्छाइयों को। हाँ, मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो रोज़ भगवान के दर्शन करते हैं। तो भगवान से नेह लगाओ, उनसे लगाव जोड़ो, उनकी सेवा पूजा भी करो, अभिषेक बंधन भी करो, सोने में सुगंध हो। श्रीमान गिरीश पाटोदी, यूनिक हॉस्पिटल इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी दीपिका जैन, रानीपुर। मैं डॉक्टर गिरीश पाटोदी अपने संपूर्ण पाटोदी परिवार और नेमीनगर जैन कॉलोनी वासियों की ओर से आपको त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और ये निवेदन करता हूँ गुरुदेव कि आपके श्री चरण नेमीनगर जैन कॉलोनी की ओर जरूर आएँ और हमको उपकृत करें। इसी तारतम्य में इस 62 वर्षीय बुजुर्ग का एक नादान प्रश्न है कि महाराज जी, बचपन से हमारे माता पिता और दादा दादी ये हमें कहते आए हैं कि तू ये करेगा तो स्वर्ग में जाएगा और ये करेगा तो तू नरक में जाएगा, ऐसा मत कर वैसा मत कर। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि क्या यदि कहीं स्वर्ग और कहीं नरक होता तो हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक, जापान के वैज्ञानिक वहां जाकर ढूंढ नहीं लाते कि यहाँ पे तेल में उसको तल रहे हैं, उसको कोड़े मार रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं? महाराज जी, इस नादान का ये थोड़ा शंका अभी बहुत अच्छा सवाल है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है ना? और हम यही मानते हैं कि जो वैज्ञानिक जानते हैं वही सही है। और वैज्ञानिकों पर भरोसा रखने वाले की बात मैं आपको क्या बताऊं। बहुत पहले किसी ने एक बात को कोट की थी। एक बड़ा विज्ञानवादी व्यक्ति था और उसे कहा गया कि भैया अभी अभी तुम्हारे माँ को दूसरा बेटा हुआ, तेरा भाई आ गया। अभी अभी तुम्हारे माँ को बेटा हुआ, तुम्हारा भाई आ गया। बोला अच्छा ठहरो, मुझे अखबार में देखने दो, तब मानूंगा। तो ज़्यादा विज्ञान पर भरोसा रखने वालों का यही हाल होगा। वो कह रहा उसको नहीं मान रहा, पहले अखबार में देखेगा तब मानेगा। ध्यान रखें, विज्ञान ने जो बातें कही है वह सही है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जिन बातों को विज्ञान ने कहा नहीं वो नहीं है, ये बात सही नहीं है। आज भी आप अंटार्कटिका में बरमोडा ट्रायंगल के रहस्य को नहीं जान पाए। अबूझ पहेली बनी हुई है जिसके विषय में कहा जाता है वहां आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, जो यहाँ की सभ्यता से अत्यंत विकसित सभ्यता है। विज्ञान के हाथ बहुत छोटे हैं, समझ गए? इसलिए विज्ञान के भरोसे मत रहिए। दूसरी बात, जिनका हमें पता नहीं उनका वजूद नहीं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। आप अपने दादाजी को जानते हो, परदादाजी का नाम जानते हो? जी महाराज। उससे ऊपर? बस यहीं तक जानते हो महाराज। बस ना जी। तो उससे ऊपर वो थे कि नहीं? थे तो सही। कैसे पता? समझ में आ रही है बात? जी महाराज। इसलिए इस अवधारणा को बदलिए। कुछ चीजें ऐसी होती जो प्रत्यक्ष दिखती है, कुछ चीजें ऐसी होती जिसे हम अनुभव से जानते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती जिसे अनुमान से जाना जा सकता है। जो प्रत्यक्ष है उससे कोई बात नहीं। कई चीजें अनुभव से, जिसमें 100 और पर का अनुभव होता है। जैसे जहर खाने से आदमी मरता है, ये अनुभव है कि नहीं है? बोलो, कभी ट्राई करके देखा है क्या? मेरे यहाँ रोज आते महाराज जी ऐसे। खुद ने तो नहीं किया ना, दूसरों के अनुभव से हमने सीखा। अब तीसरी बात, कुछ चीजें अनुमान से। स्वर्ग और नरक की बात आज मुझसे संजीव भाई भी कर रहे थे, कमरे में कर रहे थे। अच्छा वो आपने छेड़ दिया। मैं आपसे कहता हूं, देखिए, स्वर्ग और नरक को केवल एक अनुमान से जाना जा सकता है, प्रत्यक्ष नहीं। इस धरती पर बहुत से ऐसे मनुष्य दिखेंगे जो मनुष्य के रूप में पशुओं से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। पेट और पीठ मिलकर एक हो गई है। खाने को अनाज नहीं, पीने को पानी नहीं, तन ढकने को कपड़े नहीं, एक एक हड्डियां दिख रही है। सिर छिपाने को घर नहीं, ऊपर से गलित कुष्ठ, तन पे बैठी मक्खी को भी भगाने में समर्थ नहीं है। हाथ पांव कटे हैं, देख के क्या बोलोगे? नरक है ना? ये दुख का चरम है कि नहीं?
पर ये दुख जो है चरम रूप, क्या अंतिम है? इससे आगे भी कोई दुख हो सकता है कि नहीं? बोलो। हो सकता है। इसी तरह दुनिया में सुख वैभव में पलने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो क्या उनका जो सुख है वो अंतिम है? उससे आगे का भी सुख हो सकता है ना। तो बता दूं, इस दुनिया का जो चरम सुख है उससे आगे के सुख का नाम स्वर्ग है, और इस दुनिया का जो चरम दुख है उससे आगे के दुख का नाम नरक है। इसे अनुमान करो। जय हो, जय हो। कुमारी दीपिका जैन रानीपुर, और उसके बाद हमारे कुछ विशिष्ट अतिथिगण यहाँ मंच पर विराजमान उपस्थित हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि उपभोगवादी संस्कृति और विलासतापूर्ण जीवन से गरीबी की गरिमा, सादगी का सौंदर्य, संघर्ष का हर्ष, समता का स्वाद और आस्था का आनंद, ये सब हमारे आचरण से विलीन होता जा रहा है। तो हम इनको अपने आचरण में वापस कैसे लाएं? कृपया समाधान दें। गरीबी की गरिमा, सादगी का सौंदर्य, आनंद, आस्था का आनंद, और समता का स्वाद और संघर्ष का हर्ष। संघर्ष का हर्ष हमारे हाथ से चला गया है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए कुछ मत करो, उपभोक्तावादी मनोवृत्ति से बचो और अध्यात्मवादी दृष्टिकोण विकसित करो। यदि हमारी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होगी तो हम अपने जीवन को नई ऊंचाई प्रदान कर पाएंगे। तो आध्यात्मिक दृष्टि हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए। तो आज भी ऐसे युग में भी, ऐसे दौर में भी हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं। मैंने आज, मुझे एक व्यक्ति ने क्लिप दिखाई, आलोक सागर करके एक व्यक्ति हैं जो IIT दिल्ली से रिटायर हुए, बड़े उच्च पद पर रहे, प्रोफेसर रहे, और पिछले 25 वर्षों से एक आदिवासी गांव में रह रहे हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। एक साइकिल है, धोती कुर्ता है, और 1400 लोगों को अध्यापन का काम कर रहे हैं। एक योगी की तरह जी रहे हैं। ये उपभोक्तावादी के बैतूल के पास आलोक सागर, ये क्या है? सारे सुख सुविधा को त्याग कर साधु जैसा रूप, यह हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। आज हम साधु लोग भी तो उपभोक्तावादी युग में ही हैं। विचारों में सब कुछ बदला जा सकता है। हम तो चक्रवर्तियों को देखे जिनके पास भोगोपभोग की चरम सामग्री उपलब्ध रही, पर हृदय में जब विरक्ति का भाव आया तो जीर्ण शीर्ण तिनके की तरह उन्हें छोड़ करके चले गए। ये दृष्टिकोण विकसित कीजिए। नमस्ते महाराज। बंधुओं, आज हमारे बीच यहाँ मंच पर विराजमान हैं श्री सुनील जी जैन सपरिवार, जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं सांख्य विभाग भारत सरकार में। वो खड़े हो जाएं सपत्नीक, और उनका सम्मान करेंगे हमारे यहाँ के ट्रस्टीगण विनोद जी दोषी, और महिलाओं के सम्मान और पवन जी दोषी, और अन्य जो है, और हमारी महिलाएं जो हैं बड़वानी की, वो आ जाएं हमारी महिला अतिथि का सम्मान करने के लिए। और सम्मान के उपरांत तो आप प्रश्न भी पूछेंगे, और आप अपनी सम्मान में चल ध्वनि का योगदान दे करके सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधु, ये गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं, और हाँ, जनसंख्या का पूरा जो गणना होता है उसकी ऑथेंटिक सारी सूचनाएं इन्हीं के माध्यम से निर्गत होती है। और इतने व्यस्त होने के बाद भी ये समय समय पर गुरुवर के दर्शन के लिए और मार्गदर्शन के लिए यहाँ आते हैं। जोरदार करते ध्वनि से उनका सुनील जी पूछे। हाँ। परम पूज्य मुनि श्री, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु। मुनि श्री, 6 महीने पूर्व धर्म बचाओ धर्म बढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। इसकी प्रगति बहुत अच्छी है। जैसा कि सूचित किया गया है कि करीब 3 लाख परिवार जो हैं इससे जुड़ चुके हैं, और ये जो है कार्यक्रम जो है वो जैन धर्म को बढ़ाने के लिए एक आमूलचूल रूप का धारण करना चाहिए। ये पूर्व में बताया गया है कि 2011 में हम मात्र 45 लाख थे। अगर इसकी पूरी जांच की जाए तो कम से कम हम जैनियों की संख्या करीब 1 करोड़ है।
1 करोड़ जो है वो एक बहुत बड़ी सामाजिक शक्ति बन सकती है अगर ये पूरा का पूरा जैन समाज एक दूसरे से जुड़ा हो। महाराज श्री ने 6 महीने पहले ये कार्यक्रम शुरू किया है। मैं महाराज श्री से अनुदेश मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस बारे में जो है कह दिए कि एक इसको पुनः गतिशील करने के लिए अपना एक अनुदेश जारी करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए सुनील जी आज हमारे समाज के बहुत ही अच्छी विभूति हैं। इतने उच्च पद पर रहकर जो भारत सरकार में सांख्यिकी विभाग के महानिदेशक जैसे पद पर अधिष्ठित हैं और बड़ी प्रसन्नता है कि वे हमेशा समाज के कल्याण के लिए सोचते रहते हैं। यही नहीं, इनका पूरा परिवार, इनकी दोनों बेटियां प्रामाणिक समूह की बड़ी सक्रिय सदस्य के रूप में काम करती है। जो अभियान पिछले दिनों प्रारंभ किया गया, धर्म बढ़ाओ अभियान, जनसंख्या के विषय में हमें हमेशा ये लगता था कि हमारी वास्तविक स्थिति का ठीक तरीके से आकलन नहीं हो रहा है। उसका आकलन होना चाहिए और समाज में एक जागरूकता को बढ़ा करके हमारे समाज के हर वर्ग को मजबूती देने की कोशिश होनी चाहिए। एक बहुत बृहद कार्य योजना उसको लेकर के बनाई गई है और उसकी शुरुआत बहुत अच्छे परिणाम दे रहे। 6 महीना में ज़्यादा संसाधन जोड़े बिना भी 3 लाख परिवारों की प्रविष्टियां आ जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर ये हमारा लक्ष्य नहीं है। इससे इतना तो पता लग गया कि हमारी स्थिति, वास्तविक स्थिति वही है जो हम लोग सोचते हैं। क्योंकि कई जगह जहां सेंसेक्स बता रहा है 28,000 जैनी जिले भर में, और आंकड़े जो हमें केवल समाज के आ रहे हैं, वहां शहर भर के, जैसे मैं रतलाम की बात करूं तो रतलाम में 10,000 जैन परिवार है शहर में, तो 50,000 की संख्या होती है दिगंबर सितंबर मिला करके, हम 5 का एवरेज लेते हैं तो, और वो 28,000 पूरे जिले के बता रहे हैं। इंदौर की चर्चा मैंने की थी, जबलपुर की चर्चा की, ग्वालियर की चर्चा की और अन्य स्थानों की ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास डिटेल नहीं है। कुछ दिन बाद मैं चाहूँगा कि सुनील जी उसको अपनी पूरी टीम के साथ इस पटल पर रखे। सबसे पहले तो जो परसों के दिन व्हाट्सएप यहाँ आप सबके बीच जारी हुआ वो भ्रामक प्रचार था, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी सूचना होगी इसी मंच से आधिकारिक रूप से घोषित की जाएगी और सुनील जी उसके अधिकृत रूप से घोषणा करेंगे जो कुछ भी करना होगा। इसलिए आपके पास कोई भी सूचना आए आप इस पर भरोसा न करें। कुछ लोगों की एक फितूर है, शरारत भरी दृष्टि है, जो समाज को भ्रमित करने के लिए, ध्यान बांटने के लिए इस तरह का सिगुफा छोड़ते रहते हैं। हमें उनसे बचना है। हमारा मकसद केवल जनगणना करने का नहीं, हमारा मकसद समाज की वास्तविकता को समझकर, समाज का आर्थिक सर्वेक्षण कराकर समाज के निचले पायदान में रहने वाले व्यक्ति को ऊपर उठाने का है। उसी कड़ी में एक कार्यक्रम चल रहा है। ये बात सही है कि अभी पूरी समाज का जितनी सक्रियता से सहभागिता होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। उसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि किसी संगठनात्मक ढांचे के तहत इस काम को नहीं किया गया। अभी तो केवल सस्फूर्त भावना से लोग दे रहे हैं, जिसकी ना कोई कमेटी है, ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई मंत्री है। लेकिन ये भी इस बात का प्रमाण है कि 3 लाख परिवार एक आवाज में किसी अभियान में जुट सकते हैं। अनुमान ये बताता है कि लगभग 1 करोड़ जैनी तो देश में है। 1 करोड़ जैनी अगर देश में है तो लगभग अनुमानतः 60 लाख जैन वोट तो होंगे, 40% लेस कर दें। और एक जैनी को, अगर एक वोट को हम देखें तो एक जैनी 100 वोट को प्रभावित करने की ताकत तो रखता है, पढ़ा लिखा है। तो 60 लाख वोट को 100 से गुना कर लो तो 60 करोड़ वोट तुम्हारे जेब में है। शासन प्रशासन सत्ता को हिलाने की ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारी राजनीतिक इच्छा शक्ति जगनी चाहिए, पर तुम्हें अपनों से निपटने में फुर्सत मिले तब तो। सोच रचनात्मक रखिए, तब आप समाज की दिशा बदल सकते हैं, देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वो देश वही है और हमें उसी लक्ष्य को लेकर के चलना चाहिए।
मैं सुनील जी से कहूँगा, अपने अभियान को गति देते रहिए और बीच बीच में इस मंच का उपयोग करते रहिए। निश्चयतः सफलता मिलेगी। 3 लाख परिवार हुए, जो परिवार अभी छूटे हैं वे भी इससे जुड़े, और मैं चाह रहा हूँ कि महावीर जयंती तक बहुत जल्दी इसका पूरा सांगठनिक स्वरूप बनाकर अभी तक की जो उपलब्धियां हैं, प्रविष्टियां, उसकी एक बार समीक्षा हो जाए और महीने 2 महीने में इसकी एक ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जो एक निश्चित समयावधि में एक कार्य हो। हमारा उद्देश्य तो यही है कि इससे हम अगले आने वाले जो 2021 का सेंसेक्स हो उसमें समाज में जागरूकता का संदेश फैलाए, ताकि हमारी वास्तविक जनसंख्या का हमें पता हो और इसमें जो प्रविष्टियां आएगी उनका ही आर्थिक सर्वेक्षण हो पाएगा और हमारे माध्यम से जो भी कल्याणकारी योजनाएं बनेगी उनका लाभ वो ही ले पाएंगे। इसलिए आप चाहते हैं, जो अभी उसके लिए 1-1.5 साल की देरी है उस योजना की शुरुआत में, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि इसमें हमारी सहभागिता हो और हम लाभान्वित हो सके तो अपनी प्रविष्टियों को अधिक से अधिक शीघ्रातिशीघ्र जरूर पूरी कराना चाहिए। श्री संजीव जी तुलिका जी जैन दिल्ली, जो गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं, यहाँ उपस्थित हैं, कृपया खड़े हो जाएं और हमारे जो ट्रस्टी हैं और महिला अतिथि हैं उनका सम्मान करेंगे जोरदार करतल ध्वनि में। आप अपना योगदान दीजिएगा बंधुओं। गुरु चरणों के अनन्य भक्त प्रसिद्ध समाज सेवी श्री संजीव जी तुलिका जी जैन दिल्ली, और सम्मान के उपरांत वो अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री चंद्रशेखर जी जैन, जो देश के जाने माने आर्किटेक्ट हैं और जिनकी देख रेख में गुणायतन की अद्भुत रचना, विश्व की अद्भुत रचना साकार लेने जा रही है, जिसको देखने के बाद बरबस आपके मुंह से निकल पड़ेगा, वाह क्या गुणायतन है। ऐसे गुणायतन को जिनके जनरेशन में संपन्न होने जा रहा आर्किटेक्ट श्री चंद्रशेखर जी विदिशा यहाँ पधारे हुए हैं। उनके साथ हिमांशु जैन भी यहाँ पधारे हैं, उनका भी हम सम्मान करेंगे बड़वानी क्षेत्र कमेटी की ओर से। तब तक हमारे श्री संजीव जी तुलिका जी जैन प्रश्न अपनी जिज्ञासा रखेंगे। नमस्ते महाराज, मेरी एक शंका मुझे विचलित कर रही है। मैं समाज के लिए जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए काफ़ी संलग्न हूँ, उनकी उन्नति के लिए। चारों ओर काफ़ी गरीबी है देश में और बहुत से बेरोजगार ऐसे हैं जो सुविधा के अभाव में गलत रास्ते पर जाकर क्राइम करते हैं। और तो इस दिशा में मैंने एक बीड़ा उठाया है जो मुझे लगता है कि अगर हर एक को रोज़गार मिले तो क्राइम रेट कम हो सकता है। पर जब मैं धर्म के रास्ते में आती हूँ तो वहाँ भी बहुत ज़रूरतें दिखती हैं और लगता है कि सहयोग की ज़रूरत वहाँ भी है। वो ज़रूरत जहाँ तक मैंने समझा वो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि वो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए है। तो मेरी शंका ये है कि अगर हम अपनी आत्मा का कल्याण सोचते हैं तो हम स्वार्थी नहीं हैं। हम समाज देखें या अपनी आत्मा देखें, गरीब को देखें या मंदिर देखें। देखिए, बहुत अच्छी बात की। हम अपनी समाज को देखें, आत्मा को देखें, गरीब को देखें या मंदिर को देखें, वस्तुतः हमें स्वपर के कल्याण की बात सोचनी चाहिए। जहाँ तक किसी गरीब के उत्थान की बात है तो गरीब के उत्थान का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि उसके जीविकोपार्जन की व्यवस्था हम करें, उसे आर्थिक रूप से समर्थ बनाएं, यही उत्थान नहीं। उसका वास्तविक उत्थान तो वो है जब हम उसके अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति खड़ी करें और उसे एक ऐसा रास्ता दें जिससे उसकी विचारों की शुद्धि हो और वो भाव के दुखों से मुक्त हो जाए। और भाव के दुखों से मुक्त कब होगा? जब उसके जीवन में धर्म होगा, अध्यात्म। और धर्म और अध्यात्म का संदेश हम कहीं कब फैला पाएंगे? जब हमारे अंदर धर्म और अध्यात्म होगा। तो हमें दोनों स्तर पर काम करना चाहिए। एक में केवल जीवन का निर्वाह है और एक में जीवन का निर्माण है। तो हमें अपनी संस्कृति के विकास के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए और हमारा ये दायित्व है। अब रहा सवाल हम किसे प्राथमिकता दें, तो हमें ये देखना चाहिए कि मेरे पास 10 पैसे हैं तो 10 पैसे का मैं किस तरीके से विनियोजन करूं और मुझे सबसे प्राथमिक कार्य कौन सा करना है। जिस कार्य में 10 लोग काम कर रहे हैं उस कार्य में मैं काम न करूं, जिसमें कोई नहीं कर रहा उस कार्य में मैं करूं। ये भी एक हमारा दृष्टिकोण हो सकता है। या जहां ज़्यादा आवश्यकता है, जिसके दूर, एक का शॉर्ट टर्म लाभ है, एक का दीर्घकालिक लाभ है, तो हमेशा कहते हैं शॉर्ट टर्म के फायदे को गौण करके दीर्घकालिक लाभ को हमें महत्व देना चाहिए, जिससे स्वपर का उद्धार हो, भव का कल्याण।
कोटि कोटि आभार महाराज। नमस्ते। श्री चंद्रशेखर जी जैन आर्किटेक्ट विदिशा और हिमांशु जैन इनका सम्मान कर रहे हैं हमारे ट्रस्टीगण, और सम्मान उपरांत वो अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। एक बार जोरदार करते ध्वनि से बंद हो अभिनंदन कर दीजिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंशुल जी जैन, आरा बिहार से पधारे हैं, गुरुचरणों के अनन्य भक्त हैं और आरा के एक विशिष्ट अतिथि के माने व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। सम्मान्य क्रम में तालियों का योगदान आप देते जाइए। बंधु ये इतने दूर से आए हैं चल करके, हाँ, जिनकी देख रेख में अद्भुत रचना गुणायतन की साकार होने जा रही है। हाँ, श्री अंशुल जी जैन आरा। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा संबंध वास्तु से रिलेटेड है। आजकल जो मंदिर बनते हैं उनमें कहा जाता है कि भगवान को पूरब मुखी बिठा लें या उत्तर मुखी बिठा लें। 52 गजा जी में आदिनाथ भगवान जो विराजमान हैं वो दक्षिण मुखी विराजमान हैं और 20 डिग्री ईस्ट मिल रहा है, मैक्सिमम उसमें साउथ मिल रहा है। और जबकि साउथ में भी पर्वत था, तो किस कारण से रहा होगा? पर्वत साउथ में भले था, पर 52 गजा के लायक पत्थर कहाँ था? दोनों लगभग समान है महाराज जी, मैंने देखा है। बहुत इस तरह का पत्थर नहीं रहा होगा और हमें नहीं मालूम वास्तु से 52 गजा की प्रसिद्धि है या 52 गजा से वास्तु की प्रसिद्धि है। हम तो ये देखते सकते हैं ना? अरे हमारे समोसर में तो सब दिशा में भगवान होते हैं, यहाँ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। ये हम सबका पुण्य है कि उत्तर भारत की एकमात्र धरोहर जो हजारों वर्षों से आज भी खड़ी है। निश्चयतः जो पर्वत की संरचना है उस हिसाब से वहाँ पत्थर ऐसा नहीं था, और जिनके भी मार्गदर्शन में ये बना उनने अपनी नाम पता भी हमें पता नहीं किनके प्रेरणा से बना और किनने बनवाया। जीर्णोद्धारकर्ताओं का नाम भले मिलता है, लेकिन ये आज हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। युग युगांतरों से इसका गौरव बढ़ रहा है। इसलिए जो बहुत प्राचीन है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। हाँ बोलो। महाराज श्री, जैसा सुना है विदेश क्षेत्र में सारे जो जिन मंदिर होते हैं और भगवान होते हैं वो दक्षिण मुखी रहते हैं, तो क्या हम इसको विदेश क्षेत्र मान सकते हैं? देखिए, विदेश क्षेत्र का दक्षिण हमारा उत्तर और हमारा उत्तर उनका दक्षिण हो जाता है, ये भी तो मान करके चलिए। एक्सिस अलग अलग है, उत्तरा दक्षिण तुल्य। इसलिए ये दक्षिण और उत्तर की जो विवेचना हमारे हिसाब से, हम इस तरफ है तो दक्षिण हमारा आ गया और उत्तर विदेश चला गया, और विदेश से हम जाएंगे तो विदेश की तरफ जो हमारे लिए उत्तर है वो दक्षिण हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब रहा सवाल आपने कहा विदेश क्षेत्र में दक्षिण है, तो हम तो बोल देते जहाँ वास्तु ना मिले उसको विदेश मान लो, टेंशन खत्म। नमस्ते। श्री अंशुल जी जैन आरा बिहार, और उसके बाद तैयार रहेंगे। पूछो हिमांशु, पूछो। हिमांशु जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज श्री। हम युवा अपनी सहन शक्ति और धैर्य कैसे कायम रख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। युवा सहन शक्ति और धैर्य कैसे कायम करे? वस्तुतः युवा में टॉलरेंस कम होता है, पेशेंस भी कम होता है। आपने पूछा है कैसे कायम करें। देखिए, हमने महाभारत में एक बात जाना है, जो भीम थे वे हमेशा बड़े ऊर्जा से भरपूर रहा करते थे। उनका स्वभाव थोड़ा उग्र था, और आपके जाकर के युधिष्ठिर बड़े शांत थे। तो युधिष्ठिर ने भीम से एक बात कह रखा था, देख तेरी प्रचंड ताकत का मुझे पता है, तो ताकत का इस्तेमाल करना, लेकिन एक काम करना, जब तक मेरा अंगूठा न उठे तब तक गदा मत घुमाना। क्या कहा? मेरा अंगूठा जब तक न उठे तब तक गदा मत घुमाना। भीम ने इस बात को स्वीकार लिया, इसलिए भीम का गदा कभी भयानक नहीं बना। बस मैं यही कहता हूँ, युवा भीम है, बुजुर्ग युधिष्ठिर है, अपने अंदर सहनशीलता और धैर्य लाना है तो युधिष्ठिर के अंगूठे को ध्यान में रखो। बस ये मान के चलो ये अंगूठा मुझे क्या कह रहा है। अगर उनका अनुगामी बन करके चलोगे तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। नमस्ते। श्री अंशुल जी जैन आरा, और उसके बाद डॉक्टर नहीं पूछो, चलो नहीं है सवाल नहीं। हाँ, डॉक्टर मनोज जी जैन उज्जैन। डॉक्टर मनोज जी जैन उज्जैन।
सम्मान तो कर दीजिए भैया। चलिए और बंद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रभाकांत रुचि जैन उदयपुर और मास्टर कोवी जैन उदयपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। नारी और पेड़ एक समान होते हैं, नारी और पेड़ एक समान होते हैं। खुश रहे तो दोनों फूलों से सजते हैं, इनकी छाया में कितने लोग पलते हैं। धूप और बारिश सहना पेड़ की शक्ति है, दुख पाकर भी सह लेना नारी ही कर सकती है। पेड़ को चाहिए पानी और खाद्य सामान, नारी को चाहिए प्यार और सम्मान। महाराज श्री, नारी तो है सच में महान, क्या करे ताकि हम बन जाए इनका अभिमान। नारी तो है सच में महान, क्या करे कि हम बन जाएं इनका अभिमान। देखिए, नारी के लिए जब तक हम केवल नारी के रूप में देखेंगे तो शायद हम उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिस दिन नारी को हम नारायण की जननी का दर्जा दे देंगे वो सम्मान अपने आप प्राप्त कर लेंगे। तो नारी को केवल नारी मत समझो, उसे नारायण की जननी के रूप में देखो। वो माँ है, जन्मदात्री है, जीवनदात्री है। तो इस सृष्टि का सबसे पहला अक्षर है, मान का पहला अक्षर माँ, जो एक नारी को दिया गया है। तो वो हम दे केवल शब्दों में नहीं, भावों में भी। तो नारी जाति का सम्मान स्वतः प्रकट होगा। नमस्ते श्री प्रभाकांत जी रुचि जैन मास्टर को जयपुर। इस पर तैयार रहेंगे श्री राजेश जी अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि अपने माँ पे गुस्सा करते हुए चिल्लाते हैं, इसलिए महाराज जी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस माँ ने बिना कोई स्वाद के हमारा पालन पोषण किया उसके ऊपर ही हम चिल्लाते हैं। तो महाराज जी, अगर हम उन्हें समझाते तो वो हमारे ऊपर भी कुछ बोलने लग जाते हैं हमें। तो महाराज जी, हम उन्हें कैसे समझा कि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देती है? उनको मत समझाओ, उनकी माँ को समझाओ। तुम्हारे लिए ये सब समझ इसलिए मिला क्योंकि तेरी माँ ने तुझे ऐसी शिक्षा दी, तो तुम्हारे अंदर समझ है। अगर तुम्हारी माँ और माँओं जैसी होती तो तू भी अपनी माँ पर चिल्लाता। समझ गए? तो जो बच्चे ऐसा करते हैं उनको बोलो कि देखो मेरी माँ के नेचर को देखो, उनकी माँ को बोलो आप हमारी माँ के नेचर को देखो। मैं कभी अपनी माँ की बात को काटता नहीं, कभी चिल्लाता नहीं। आप अगर ऐसे बनोगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिक ऐसे हो जाए। नमस्ते प्रभाकांत जी रुचि जैन उदयपुर, उसके बाद श्री राजेश जी मेरा बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक ग्रुप में एक दिन डिस्कस हो रहा था कि कुछ सहेलियां अपने अभाव का जिक्र करते हुए दुखी थीं और मैं चुप थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चुप क्यों हो? तो मैंने कहा जो प्राप्त है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। तो कुछ ने कहा यह तो अच्छी बात है, और गुरुदेव कुछ बोली कि ये तो अपना बड़प्पन बताने की बात है। तो गुरुदेव, सही बोलने पर भी बड़ बोलेपन का प्रसंग बनता है, तो गुरुदेव फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसों के सामने अपना मुंह बंद रखना चाहिए। बोलना उन्हें ही चाहिए जिन्हें हमारी वाणी सुहाए। हाँ अभय भाई। हाँ, विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य विधान संबंधी कुछ सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आगामी 13 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल विधान में लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। जिन्होंने 11,000 रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। श्री रविंद्र मंजू वखारिया परिवार कल्याण मुंबई। इसी क्रम में श्री हेमलता जी मांगेलाल देवभोग, श्री अनिल त्रस्ता जैन बरेली, स्वर्गीय श्री राजीव जैन की स्मृति में दुलारी देवी आगरा, कुंवर जी जैन जबलपुर। इसी क्रम में श्री विकास जी, श्रीमती राशि जैन मेरठ, श्री पन्नालाल जी दुलारी देवी आगरा वाले, इन सभी ने अपनी ओर से 11,000 रुपये राशि देने की घोषणा की है। सखी महिला मंडल नेमीनगर जैन कॉलोनी, इन्होंने भी अपने महिला मंडल की ओर से 11,000 रुपये राशि देने की घोषणा की। श्रीमती अलका जी, शुभम जी जैन दिल्ली और प्रियंका जी, सौरभ जी पूना, इन्होंने इस अनुष्ठान में द्रव्य सामग्री के लिए अपने परिवार की ओर से 21,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। पूछो राजेश। हाँ। हे प्रामाणिक समाधान करता गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे
है। चलो पहले बाहर वाले को रुको, प्रभाकांत बोलो, हाँ जल्दी से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, चुनावों का मौसम आने वाला है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो मेरा प्रश्न ये था कि जब ये आगामी जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें एक एज ए जैन समाज हमें किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए और व्यक्तिगत तौर पे मतदान देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैन समाज के लिए आपने पूछा चुनाव में क्या रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जैनों को एकजुट होना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति जगानी चाहिए और अपना मत उनको देना चाहिए जो भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। हमें ये देखना चाहिए और उसी तरह का माहौल बनाना चाहिए। यदि पूरी तरह से ऐसा माहौल बन जाए तो देश में बड़ा परिवर्तन हो सकता है और चुनाव के पूर्व कुछ ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे जैन बहुल क्षेत्र में जैनों को लोकसभा में जाने का अवसर मिल सके। राजेश जी अजमेरा बड़वानी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल मैं शमशान घाट गया था। शमशान घाट जाने का काम पड़ा तो वहाँ पर महाराज जी मैं अपना जो परम आदरणीय मेरा जो शरीर है और जिसकी मैं दिन रात सेवा करता हूँ, इसको तकलीफ नहीं होने देता हूँ, इसकी मैंने अगली पर्याय वहाँ पे देखी राखोड़ी के रूप में। तो महाराज जी, मेरे को वहाँ पर विचार ये आया कि हमारे तीर्थंकर भगवान का जो परम औदारिक शरीर है, जिसका परमाणु परमाणु पूज्य है, वो महाराज जी वर्तमान में अभी कहाँ पर होगा और हमारे आने वाले तीर्थंकर हैं, क्या उसी परमाणु से उनका शरीर की रचना होगी महाराज जी? देखिए, सबसे पहले बात तो ये बताओ, पहली बार शमशान गए क्या? राखोड़ी तो पहले भी देखे होगे। राख देखने के पहले जो खरा है उसे पहचान लो, जीवन धन्य होगा। पहली बात। दूसरी बात आपने पूछा तीर्थंकरों के अंतिम देह के जो परमाणु थे वो विलीन हो गए, कि आने वाले तीर्थंकर फिर से वैसे ही परमाणुओं से निर्मित होंगे? हम तो ये कहते हैं तीर्थंकरों का शरीर दुनिया की श्रेष्ठतम परमाणुओं से निर्मित होता है और उसके विषय में कहा गया है, तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। भगवान वे परमाणु उतने ही थे, अब इसी के कारण आप जैसा रूप नहीं बना। हमेशा परमाणु वो जो थे वो खिल गए, वो उनका रूप रस गंध स्पर्श बदल गया, लेकिन पुनः नए नए परमाणु तद्रूप परिणत हो सकते हैं और लोक के श्रेष्ठतम परमाणु हुई तीर्थंकर भगवंतों के शरीर में इस प्रविष्ट हो पाते हैं, निर्मित कर पाते हैं। इसलिए इसे हमें उसी तरीके से समझना चाहिए। आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। एक प्रश्न है, बोल दो। हाँ जल्दी से नाम बोल दो अपना। हाँ, कल्पना जैन, जबलपुर। हाँ, देह दान करने पर कितने दिन का सूतक लगता है? देह दान देने के बाद कितने दिन का सूतक होता है? हमारे शास्त्रों में देह दान का विधान नहीं है तो हम सूतक का विधान कैसे करें? समझ गए? बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।